अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसन करीम। मोहम्मद हसन करीम जी। सर आपका बैच कौन सा था? मेरा बैच 1। बैच 1 था जी। सर। तो आपका कोर्स कौन सा था? मैंने सबसे पहले तो जो लारावेल डेवलपमेंट थी वो उसमें एनरोल किया था। फिर जब सेकंड टेस्ट हुआ तो उसके बाद वीडियो एडिटिंग मैंने अप्लाई किया था। मतलब आप 2 कोर्सेज किए दो आपने कोर्स पीएफटीपी की तरफ से। जी जी। सर आपको कैसा फील हुआ? आपका ओवरऑल पीएफटी का एक्सपीरियंस किस तरह का था? आपको कैसा फील हुआ? मतलब यहाँ पे जो टीचर्स थे, जो फैकल्टी थी, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड किया गया, उसकी वर्थ कैसी थी? देखिए, वर्थ की बात की जाए तो वर्थ मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँगा कि वर्थ जो थी ना वो बहुत लो थी। उसकी रीज़न क्या थी कि अगर हम उसके बरक्स देखें यूट्यूब पे तो हमें बहुत सारी चीज़ें इससे अच्छी मिल रही थी। टीचर अच्छे थे, टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे वो नॉलेज हमारा प्रीवियस नॉलेज था। उनको चाहिए अप टू डेट नॉलेज हमें। सर फर्स्ट बात यह है कि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। जी जी। ठीक है, मतलब जो भी फ्रेशर भी हमारे पास आता है ना, तो हम उसके बेस से लेके चलते हैं ताकि उसको एक हाउ ना हो इस चीज़ की। ठीक है, वो अगर बिल्कुल एडवांस लेवल का नॉलेज पड़ेगा तो उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं, वो मैं बात समझ रहा हूँ अपने बेसिक से, लेकिन जब आप बेसिक से अपने स्टार्ट लिया है तो आप बेसिक का स्टार्ट इसी तरह लें कि एक बंदा जब नया आया है, ठीक है, उसको समझ आ गई, बट जब उसका एक रनअप चल गया है तो वो आगे इस तरह करे कि वो आगे जाके कहीं पे काम भी कर सके। आपका जो नॉलेज जब मैं जिस तरह मैंने लारावेल का किया है तो लारावेल का जो मैंने वहाँ पे आपके पूरे कोर्स में पढ़ा है वो आप टोटल 2 वीडियो देखिए यूट्यूब की। जिस तरह प्रोग्रामिंग विद विशाल है, आप उसकी 2 वीडियो देख लें, वो आपका सारा कवर हो जाता है। सर मैं आपको शायद आपने एलएमएस के ऊपर ना देखा हो, लेकिन न्यूज़ के अंदर न्यूज़ वाला जो बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसके अंदर हम आपको एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करें। ठीक है, वो बात ठीक है, मैं आपको लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, वो चलिए क्लियर है, लेकिन आप जो एक और बात है जिस बेस पे आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिस स्टिपेंड दे रहे हैं, आप एक गेट के टेस्ट पे दे रहे हैं। हमने किस कोर्स में इनरोल किया है? हमने लारावेल के कोर्स में किया है, तो हमसे जो टेस्ट लेना चाहिए था वो लारावेल का मुझसे लेना चाहिए था, ना कि गेट का। या तो हम जनरल कोर्सेज पढ़ रहे होते ना कि हमने जनरल किया, सब ये भी करवाया, ये भी करवाया, ये भी करवाया, देन आपका बनता था आप गेट का टेस्ट लें। सर मैं आपको बताता हूँ, सर जो गेट का टेस्ट था उसके अंदर जो आपका कोर्स था उसके रिलेटेड उसके अंदर 20% और 80% वो डिपेंड कर रहा था सेकंड एनालिटिकल्स इन पे डिपेंड कर रहा था। तो अब हम बताएं कि हमने जब पूरे 3 मंथ के कोर्स में हमने लारावेल का पढ़ा है या वीडियो एडिटिंग का पढ़ा है, तो हम किस तरह जो है एक बंदा किस तरह जो है सेकंड जो आपने दिया वो गेट के टेस्ट किस तरह वो इनरोल कर सकता है, मुझे बताएं। आपको चाहिए था कि आपने जो कोर्स करवाया है आप उसी को ही दें, उसी के मुतालिक आप 100% कोर्स दें, देन आपको पता चलता है कि किस बंदे ने कितना परफॉर्म किया है। इसके अलावा जो आपने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, अब मेरा उसमें A+ ग्रेड है, बट जब अभी जो स्कॉलरशिप लगी उसमें मेरा स्कॉलरशिप नहीं है। अब ये बात नहीं है मेरा नहीं है, बट आपको चाहिए था कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख के रिजल्ट को बनाना चाहिए था। सर एक्चुअली पता है क्या बात है, जो हमारे गेट के टेस्ट में परफॉर्म करते हैं हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जी जी। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपने परफॉर्म किया, आपको सर्टिफिकेट और मेडल प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, मुझे मेडल नहीं मिल रहा, मुझसे सर्टिफिकेट मिल रहा है, पहली बात। सेकेंड थिंग ये है कि आप मुझे बताएं, आपने एक कोर्स इनरोल किया है, आप किसी भी इदारे में करते हैं कोर्स, तो आप से क्या उसी के मुतालिक पेपर नहीं होता? क्या ये होता है कि आपको आप कहते हैं कि नहीं आपका ये बाहर के टेस्ट हो? मुझे आप बताओ। सर पेपर तो बिल्कुल रिलेटेड ही होता है, आपको शायद कोई गलतफहमी है। नहीं, गेट का टेस्ट बिल्कुल टू द पॉइंट था। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक नहीं वो था ना, मैं कह रहा हूँ 20% के जो हमारे गेट का टेस्ट था वो हमारे ट्रेनर थे जिन्होंने आपको क्लासेस दी हैं, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन किया। ठीक है, तो उनको पता है कि उनकी डोमेन क्या, वो क्या पढ़ा रहे हैं, उन्होंने आपको वही देखिए वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 20% पेपर था कि जो हमने अब कोर्स इनरोल किया था। 80% हमारा पेपर वो था जो हमने पढ़ा ही नहीं होता, जो हमारे जनरल क्वेश्चन थे। ठीक है जी। सर, आपको ये गलतफहमी हुई है। ठीक है, कहीं आप लेट मी करेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि जो गेट के टेस्ट हैं, ठीक है, वो भी हमारे ट्रेनर ने बनाए हैं। ठीक है, जो आपके क्विज़ थे, ठीक है, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको लेक्चर दे रहा है, जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड, एक मिनट मेरी बात, जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे एक ट्रेनर थे। ठीक है, हमारे ट्रेनर हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ कोर्स था या फिर कुछ वट एवर जो आप कह रहे हैं। देखिए लारावेल के अंदर एनालिटिकल्स कहाँ होते हैं मुझे आप बता दें, अगर आपने इनरोल किए हुए हैं। एनालिटिकल के क्वेश्चन होते ही नहीं है, अगर मेरे पास वो है नहीं। आप अगर खुद एक बार आप जाके देखें कि आपका जो 80% आपने बनाया है वो आपका कोर्स से बाहर से था। 20% पेपर आपने जो कोर्स हमने पढ़ा उससे दिया आपने। चलिए सर, ऐसा करें, आप अपनी क्यूरी PFTP के ऑफिशियल नंबर पर फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आपको अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।